आरएस मुख्य परीक्षा 2025 इसका एग्जाम 17 और 18 जून को होने जा रहा है। बहुत सारे बच्चे पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं एग्जाम को पोस्टपोन कराने को लेकर के। ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। क्या उनकी इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई पढ़ाई ऑपरेशन सिंदूर की वजह से? ये आंदोलन, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है कि पिछले 40 दिन से इन्हीं बातों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। आप में से कितने बच्चे शहीद स्मारक पर उस धरने में गए? वो आपका ही मुद्दा था, वो आपके लिए आंदोलन चल रहा था। उन बच्चों पर क्या बीत रही है जिन्होंने तैयारी कर ली है? किरोड़ी लाल जी मीणा के पास गए और बोले कि सर 2023 में आपने पोस्टपोन कराई थी, एक बार फिर से आप पोस्टपोन करा दो सर। पिछली बार का श्रेय भी आपको है, इस बार भी आपको ही श्रेय जाएगा सर। ये बेतुकी बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम आप कर रहे हैं। ये एग्जाम समय पर होगा तो अब नई भर्ती आने के चांस बढ़ेंगे। दोस्तों 17-18 जून 2025 को आपका कोई एग्जाम हो जिसकी तैयारी आपने खूब सारी करी हो और आपके ही कुछ साथी इस एग्जाम को पोस्टपोन कराने को लेकर आंदोलन करे तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं आरएस मुख्य परीक्षा 2025 इसका एग्जाम 17 और 18 जून को होने जा रहा है। एक बार फिर से बहुत सारे बच्चे पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं एग्जाम को पोस्टपोन कराने को लेकर के। दोस्तों एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही बातें हैं, लेकिन मेरा कोई व्यक्तिगत मत पूछे तो मैं चाहता हूं ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तैयारी करने वाले बच्चे तैयारी कर चुके हैं, वो अब रिवीजन मोड में है। दोस्तों जो आंदोलन कर रहे बच्चे वो चाहते हैं कि पोस्टपोन हो जाए। उनकी जो मांग है उस मांग के अंदर जो इन्होंने बातें रखी है वो कह रहे हैं कि आरएस 2023 का इंटरव्यू चल रहा है, अंतिम परिणाम आया नहीं है। वो बच्चे 2025 वाली परीक्षा में बैठेंगे तो दोहराव होगा। दोस्तों इस बात के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2023 वाले बच्चों का परिणाम आ जाएगा और वो बच्चे यदि 2025 में बैठ रहे हैं तो ना तो आप उनको रोक सकते हैं और ना मैं, ये उनका अधिकार है। वो बच्चे एग्जाम देंगे, हम इनको रोक कैसे सकते हैं? क्या आंदोलन पोस्टपोन हो जाएगा तो आप उनको रोक देंगे? हम रोक नहीं सकते, ये उनका अधिकार है। दूसरी बात है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बहुत सारे सैनिकों की छुट्टियां हो गई और उनकी तैयारी प्रभावित हो गई, उनको अतिरिक्त समय मिले। क्या बात है, एकदम बेतुकी बात है। क्या उनकी इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई पढ़ाई ऑपरेशन सिंदूर की वजह से? यह सोचने का विषय है। एक और बात जो बार बार आप लिख रहे हैं, आरपीएससी में बहुत ज्यादा अनियमितता है, आरपीएससी बहुत ज्यादा लापरवाही कर रही है, समय पर भर्ती कैलेंडर लागू नहीं कर रही, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर जारी नहीं हो रहा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि पिछले 40 दिन से इन्हीं बातों को लेकर शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर, यूपीएससी की तर्ज पर पुनर्गठन हो, स्थायी अध्यक्ष हो। आप में से कितने बच्चे शहीद स्मारक पर उस धरने में गए? क्या आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे? वो आपका ही मुद्दा था, वो आपके लिए आंदोलन चल रहा था। एक भी नहीं गया आप में से कोई विद्यार्थी? बताइए। अब आप अलग से बोल रहे हैं कि आरपीएससी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जब वो बड़े लेवल पर एक बहुत बड़ा राजस्थान का सांसद आंदोलन कर रहा है। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, आप नहीं गए। दोस्तों एक बात और, समय पर ये बहुत सारी बातें थी जो बच्चे कह रहे थे। मैं तो यही कहूंगा कि ये आंदोलन जो अभी शुरू हुआ है, ये आंदोलन, इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है। जैसे किसी कोचिंग संस्थान का या बड़े जिनका हित टकरा रहा हो, जिनको आगे आने वाले समय में यदि 2-4 महीने आगे एग्जाम चला जाए तो उनके और ज्यादा पैसे की व्यवस्था हो जाए, बैच चल जाए, कोर्स बिक जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। दोस्तों परीक्षा इस समय पर होनी चाहिए क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चों ने तैयारी कर ली है। अब इस समय जब परीक्षा नजदीक है, सर पे है और आप आंदोलन कर रहे हैं, उन बच्चों पर क्या बीत रही है जिन्होंने तैयारी कर ली है? ये बच्चे राजस्थान सरकार के मंत्रियों के पास गए, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के पास गए, किरोड़ी लाल जी मीणा के पास गए और बोले कि सर 2023 में आपने पोस्टपोन कराई थी, एक बार फिर से आप पोस्टपोन करा दो सर। पिछली बार का श्रेय भी आपको है, इस बार भी आपको ही श्रेय जाएगा सर। हमारे बच्चों का जब पोस्टपोन हो जाएगा और हम ढंग से परीक्षा देंगे और पास हो जाएंगे और नौकरी लगेगी, शादी करेंगे तो आपको शादी में बुलाएंगे। ये बेतुकी बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम आप कर रहे हैं। दोस्तों
ये आंदोलन जो चल रहा है इसमें देखो बड़े लेवल पर होर्डिंग, पेम्पलेट और बहुत बड़े लेवल पर सुनियोजित षड्यंत्र टाइप का ये आंदोलन चल रहा है। मैनेजमेंट देखो इसका, मुझे इसमें बहुत बड़ा कुछ नजर आ रहा है दोस्तों, किसी का बड़ा हित नजर आ रहा है। बेतुक की बातें करके तैयारी करने वाले बच्चों के साथ में इस प्रकार से उनको भ्रमित करना, उनको विचलित करना, ये मुझे लगता है सही नहीं है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप तैयारी यदि जब आप 2023 वाला एग्जाम आपने दिया, आप कह रहे हैं कि हमने 2023 वाला भी सर आपने हमारे कहने से पोस्टपोन किया, तो आप तो 2023 वाला एग्जाम दे रखा है, सिलेबस तो सेम है, फिर आपको दिक्कत कहां आ रही है? 4 महीने आपको वैसे ही मिल गए, क्योंकि 20 फरवरी को आपका रिजल्ट आया और 17-18 जून को आपका एग्जाम है, तो समय तो खूब है, आपने तो रिवीजन कर लिया होगा। ये बात ठीक नहीं है। बार बार सरकार पर और संस्था पर प्रेशर बना करके आप एग्जाम पोस्टपोन कराते रहेंगे, हर बार एग्जाम पोस्टपोन कराएंगे, एग्जाम लेट होगा, रिजल्ट लेट आएंगे, भर्ती 3-4 साल तक अटक जाएगी। ये कहीं के लिए, आप सबके लिए, आपके लिए और जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्जाम आगे नहीं जाना चाहिए और सरकार से भी यही अनुरोध करूंगा कि इस परीक्षा के पीछे आगे पोस्टपोन करने को लेकर कोई कठोर या मैं कह सकता हूं कोई बड़ा ठोस आधार भी नहीं है। इनको खूब समय मिल गया है और आगे करने का कोई औचित्य नहीं है। समय पर एग्जाम कराइए, ताकि ये एग्जाम समय पर होगा तब नई भर्ती आने के चांस बढ़ेंगे, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यही कहूंगा, एग्जाम पोस्टपोन ना हो। और आपसे भी यही कहूंगा, आंदोलनरत विद्यार्थियों से, तैयारी करो, अभी 10-12 दिन है, रिवीजन करो और बढ़िया तरीके से एग्जाम दो, सिलेक्शन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे अब कमेंट्स में गालियां ठोकेंगे, लेकिन सही को सही कहना मेरा काम है, गलत को गलत कहना मेरा काम है। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आपको धरना करने का, आंदोलन करने का आपका अधिकार है लोकतंत्र में, आप करिए, लेकिन सही समय पर करिए। क्योंकि आंदोलन यदि आप फरवरी में कर देते, मार्च में कर देते तो ठीक रहता। आप जब एग्जाम सर पे आ गया, आप आंदोलन करने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।